है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय के अंदर में ही इसको पूरा करूंगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पावर पॉइंट पर एक खुला मार्केट। मार्केट आपने देखा। देखिए हम लोग जो है ना, जितने भी नेटवर्कर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, हम लोग मार्केट में काम करते हैं। और मार्केट में जब हम काम करते हैं तो मार्केट में कुछ हमें नया नया सीखने को मिलता है। और कितने साथी तो ये भी होता है, दिन प्रतिदिन सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते। जो नॉलेज गेन करते हैं उसको मार्केट में बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को। तो ये मार्केट में जो आप सीखते हैं और सीखने में समय लगा देते हैं और सीख लेते हैं, उसको अपने टीम पर फोकस करने में, टीम को बताने में, टीम को बताने में। अनार भी। अरे सर, माइक बंद कर लीजिए। तो टीम को बताने में आप लेट कर जाते हैं तो पता चलता है मार्केट चेंज हो गया। ये मार्केट जो शब्द है ना, जहां पर हम लोग मार्केट में काम करते हैं, तो मार्केट पता चलता है जब तक आप सीखते हैं, जो सीखे हैं और आप चाहते हैं कुछ समय के बाद में कि अब हम जो सीखे हैं उस ज्ञान को हम अपने टीम में, या हम टीम बनाकर उस ज्ञान को बांटे, उस ज्ञान के अनुसार हम यहाँ पर पैसे कमाएं, तो पता चलता है ये मार्केट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैं इसी बात पर फोकस करने वाला हूँ कि मार्केट जो है, जो मार्केट में हम सीखते हैं वह मार्केट चेंज हो जाता है। यानी मार्केट इज चेंजिंग फास्टर देन मार्केटिंग। जो हम सीखते हैं और उसको यूज करने में देर कर देते हैं तो पता चलता है मार्केट चेंज हो जाता है, पता चलता है मार्केट चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में इस मार्केट शब्द को ही समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मार्केट है क्या, ये मार्केट है क्या, मार्केट हमें क्या सिखाता है, मार्केट हमें क्या देता है और कैसे देता है, किस लिए देता है। तो ये मार्केट के ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। तो ये जो मार्केट है, वो मार्केट हमें दो चीज सिखाती है। समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, गुड लिखेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो लिखेंगे, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एनर्जी के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमें ईश्वर ने दो वो चीज देते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें जीने का सहारा मिलता है, हमें आगे बढ़ने का सहारा मिलता है। हमें दो वो चीज मिलता है जिसके वजह से हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं और जिसके वजह से हम यहाँ पे सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। वो दो कौन सी ऐसा चीज है जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ? फाइट इट और फ्लाइट इट। ध्यान से सुनिएगा, जो भी शब्द बताऊंगा, अब मौका मिल जाए तो अपनी टीम को कॉल कर दीजिएगा कि आगे और कुछ भी बताने वाला मौका मिल जाए तो आप अपने टीम को कॉल करते रहिएगा, उसको नोट करते रहिएगा कि ताकि आज के सेशन में आ जाए तो उसको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, नया चीज जानने को मिलेगा। यहाँ ये दो शब्द देख रहे हैं, ये दो जबरदस्त शब्द है, फ्लाइट इट, फाइट इट और फ्लाइट इट। ध्यान से देखिए इस शब्द को, फाइट इट और फ्लाइट इट। यहाँ पे भी देखिए, जो आप काम कर रहे हैं ना, जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आप बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। आपको कोई जाकर बताता है कोई कार्य, कोई मार्केटिंग आपको बताता है, वो आपको पसंद नहीं आता है, कहता है अरे यार इसमें तो लोग पता न क्या कहेंगे। ये लोग बीच में आ जाता है और लोग क्या क्या कहते हैं वो तो
आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक दिन मीटिंग्स में आते हैं, लोग के ऊपर काफी कुछ बताया भी जा चुका है, बताया भी जाता है। आप कुछ भी करेंगे, लोग तो कहते रहेंगे। एक बार की बात है कि एक राजा ने 2 बाज को खरीद कर लाया और उस बाज को अपने मंत्री को दे दिया कि इसको उड़ने का कला सिखाया जाए। बाज की बच्चे को खरीद कर लाया और उसको दे दिया कि इसको उड़ने का कला सिखाया जाए। और वो मंत्री ने क्या किया, जो देश के अंदर में, राज्य के अंदर में जो अच्छा ट्रेनर था उसको बुला कर लाया और उसको आज तनख्वाह दिया और उस पर इंसेंटिव भी रख दिया, ये भी रख दिया कि इस बात को ऐसे सिखाओ ताकि ये बात अच्छा तरीके से उड़ सके। और उसमें गिफ्ट क्या है, उस दोनों बाज को वो ट्रेनर सिखाना शुरू किया और सिखाते सिखाते एक बाज जो था उसमें उड़ना सीख गया, एक बाज उड़ना नहीं सीखा, क्योंकि उसको खाना पीना हर कुछ वहीं पर मिलने लगा। बिना उड़े हुए, बिना शिकार किए हुए हर कुछ उसको बाज को मिलने लगा। तो एक बाज जिसको हर कुछ मिलने लगा वो नहीं उड़ पाया और वहीं पर दूसरे को भी मिल रहा था हर कुछ, लेकिन वो उड़ना सीख गया और अच्छी तरीके से उड़ने लगा। काफी दिन बीत गया, 5-6 महीने लगभग बीत गया। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा कि उस बाज का कोई रिजल्ट नहीं आया कि बाज कितना हद तक बढ़िया से सीखा है, कि कितना उड़ पाता है, कहाँ कितना ऊंचाई पर जा सकता है, शिकार कैसे करता है, वो जानने की इच्छुक था राजा ने। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा। तो मंत्री ने उस ट्रेनर को बुलाया और ट्रेनर हाथ जोड़कर राज दरबार में खड़ा हो गया, राजा के सामने कहने लगा कि एक बाज तो बहुत ही परफेक्ट उड़ रहा है, उसके अंदर जितने भी कला सिखाए हैं वो सारे कला को अजर उसने क्या किया, अपने अंदर हासिल कर लिया है, वो उड़ना सीख गया है। लेकिन एक जो है वो तो बिल्कुल उड़ता ही नहीं है, डाल पर बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है, पंख खोलता ही नहीं। और राजा ने क्या किया, ऐलान कर दिया कि जो इस बाज को उड़ा देगा उसको आधी राजपाट दे दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पर। जैसे आपकी सीएमडी आपको गिफ्ट के तौर पर काफी कुछ देने की कोशिश करता है ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, आप अच्छे लेवल पर चले जाए, अच्छा रैंक अचीव कर ले और अच्छा जिंदगी आप जीने लगे। आपकी सीएमडी आपके साथ ऐसे करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपके लिए वो सोचते हैं। तो इसी प्रकार ने राजा ने उस बाज के लिए आधा राजपाट देने का ऐलान कर दिया। नतीजा क्या हुआ, पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि इस तरीके से आधा राजपाट मिलेगा। और राज दरबार में जितने भी मंत्रीगण थे सबको आदेश दे दिया गया कि इसे ढूंढा जाए ट्रेनर को, और ट्रेनर शुरू हो गया। कोई भी ट्रेनर उस बाज को नहीं उड़ा पाया। दोबारा जब राजा सभी को बुलाया, कहा कि क्या रिजल्ट रहा, तो कुछ नहीं रिजल्ट रहा, जैसे कि तैसे रहा। अब समस्या बहुत भारी था। वहां पर उसी राज दरबार में एक किसान का बेटा पहुंच चुका था। वो सुन रहा था सारी बातें, सबको डांट फटकार पड़ रहा था उस बाज को उड़ाने के चक्कर में। और वह जो लड़का था, किसान का बेटा था, वो क्या किया, आगे आया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ ताकि राजन हमें आदेश दिया जाए कि एक बार देखूं उस बाज को कि वो बाज उड़ क्यों नहीं रहा है। तो सारे आदमी ठठाकर उसके ऊपर हंसने लगा। कहा कि इतने ट्रेनर जो थे, बड़े बड़े ट्रेनर यहाँ पर आकर हार गया, फेल हो गया। ये बच्चा जो है 18-20 सभी किसान का बेटा, जो कि खेतों से बाहर कभी गया ही नहीं। तो कहा एक बार दिखाओ तो सही मुझे, मैं कोशिश करके देखता हूं। राजा ने बोला ठीक है, इसको दिखाओ। उसने जाकर दिखाया कि ये बाज इस डाल पर से उड़ता ही नहीं है। तो अच्छा इतनी सी बात है, तो ठीक है, इसको मैं गाना सिखाऊंगा। दूसरे दिन वो
वो लड़का आया, एक तलवार लेकर आया और जिस डाल पर वो आज बैठता था उस डाल को काट दिया। जैसे उस डाल को काटा वो बाज उड़ना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसीलिए हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। कोई सा भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कामयाबी हासिल नहीं होने का कारण है कि हम जहां पर रहते हैं वो जगह सही नहीं। और उसने क्या किया, किसान का बेटा ने तलवार से उस डाल को काट दिया, वो बाज उड़ना शुरू कर दिया और हफ्ते दिन के अंदर में जो पहले वाला बाज उड़ता था उससे बढ़िया उड़ना शुरू कर दिया। और फिर से वो मंत्री खुश होकर जाकर राजा से बताया कि बाज तो पहले वाले से भी बढ़िया उड़ रहा है। तो राजा ने खुश होकर उस बच्चे को आधा राजपाट दिया आपका। और वहां पर पूछा कि तूने ऐसे किया क्या? उसने सिंपल सी जवाब दिया कि मैंने कुछ किया ही नहीं। सब हैरान हो गया, कह रहे नगज कि यार तूने कुछ किया ही नहीं तो वो हुआ कैसे है? तो उसने यही जवाब दिया कि मैंने जिस डाल पर वो बैठता था मैं उस डाल को काट दिया। जहां वो बैठता था वो बैठने का समस्या ही खत्म कर दिया, वो अपने आप उड़ना शुरू हो गया। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे जो जीवन है ना, हमारे जीवन में ईश्वर दो मौका देता है, फाइट इट या फ्लाइट इट। मैदान छोड़कर भाग जाओ या फाइट करो, सीखो, सिखाओ और सफल इंसान बन जाओ। यानी मरना तो है ही, ये तो निश्चित है ना कि मरना है कि नहीं मरना है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हमारे जो जीवन प्रभु ने दिया है वो जीवन लीला भी खत्म होने वाला है। आज होगा या 100 साल बाद होगा, कभी न कभी तो मरना है। अरे मरना है तो साले ऐसे काम करके मरो कि दुनिया याद करे। जैसे बॉर्डर पर पाकिस्तान से जब लड़ाई होती है, दुश्मन जब हमारे देश पर हमला करता है तो हमारे फौजी लोग क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, उसको हराने की कोशिश करते हैं, हराते हैं और उसमें कितने शहीद भी हो जाते हैं। और वहां पर वो सोचेगा कि कोई पाकिस्तान की गोली आकर मुझे लग गया, मैं मर जाऊंगा, तो क्या करेगा? भागो, फिर कायर बन के भागो, नहीं तो शहीद बनना है तो लड़ाई करो। तो इसी प्रकार से जो भी बिजनेस आप करते हैं वो हर जगह ये लागू होता है। आप या तो वहां पर फाइट करो, यानी बढ़िया से काम करो, सफल बन जाओ, क्राउन डायमंड तक पहुंचो, जो आपने टारगेट लिया है उसको अचीव करो, या तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है बिल्कुल छोड़ दो। तो यह शब्द आप ध्यान रखिए। आपने जो टीम में नहीं आया है उसको जाकर जरूर बताइएगा कि तुमने आज नहीं आया था, आज ये चीज बताया गया है जो तुम्हें हासिल नहीं हुआ। और जितने भी साथी है इस बात को गांठ बांध लीजिए, करना है तो करके दिखाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी गारंटी है, मेरी अनुभव है। कंफर्ट जोन वही जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल को छोड़िए, कीजिए। आपको जो पाना है तो आप जो कर रहे हैं उससे हासिल नहीं होगा, नहीं हासिल होगा तो आगे भी नहीं होगा। आप वो काम कीजिए जो आप करना ही नहीं चाहते हैं, तभी आपको जो पाना है वो हासिल होगा। दोस्तों, जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो जब शुरुआती दौर में जब काम किए थे या किए होंगे, उस समय वो छोटे छोटे लीडर होंगे, वो उस समय छोटे छोटे लीडर होंगे और नए लीडर होंगे। उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस बिजनेस के बारे में साउंड थोड़ा होगा जो बड़े लीडर्स हैं। सॉरी इंटरप्शन के लिए सर, साउंड थोड़ा सा ब्लर हो रही है, थोड़ा सा दूसरी जगह चेंज कर लें। तो आज की
की स्थिति में जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो पहले जब नए ज्वाइनिंग लिए तो वो उस बिजनेस के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसके बारे में कोई उनके जानकारी नहीं था। वो छोटे छोटे लीडर थे, लेकिन वो धीरे धीरे सीखना शुरू किए, सीखते 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 गए, सिखाते गए, सीखते गए, सिखाते गए और आगे बढ़ते गए। तो आज बड़े लीडर्स के रूप में भारत के अंदर में, दुनिया के अंदर में वो रहते हैं। आप लोग के बीच से ही आवाज आता है कि फलाने सर बहुत अच्छा सर हमारे को बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं, हमारे टीम का फलाने लीडर्स हैं जो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आज आप नए ज्वाइनिंग लिए हैं, नए लीडर्स हैं, छोटे लीडर्स हैं, कल आप बड़े लीडर्स होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप स्लाइड पर पढ़ रहे हैं, आज के बड़े बड़े लीडर पहले के छोटे छोटे लीडर जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, तब जाके आज बड़े लीडर है। हार मान तो नहीं होते। जीवन में बड़ा हासिल करना है, छोटी छोटी चीजों को क्या करना होगा। अब बात आती है छोटी छोटी चीज क्या होती है जिसको मैं त्याग करूं। अब आपने मीटिंग सुना, मीटिंग्स आपको अच्छा लगा, फीडबैक के माध्यम से बताया जाता है कि आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए। आज आपने क्या सीखा उसको बताने की कोशिश कीजिए। और यह शब्द बताने के लिए हमारे होस्ट सर जो होते हैं, होस्ट लीडर्स होते हैं, कभी कभी थोड़ा कड़वी शब्द भी बोल देते हैं ताकि आप आगे आए और दो शब्द बोलने की कोशिश करें। तो आपको दिल को छू जाता है कि होस्ट बन गए हैं तो देखो ना कितना लंबे लंबे छोड़ रहे हैं। तो ये छोटी चीज है। और आप जिस कॉन्सेप्ट को अपनाए हैं, जिस कॉन्सेप्ट में आप आए हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप आगे बताने जाते हैं। और जैसे आप वहां पर जाकर बताते हैं कि हम इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और इसमें इतने रुपये लगते हैं और इस प्रकार से हम काम करते हैं, तो हमारे इनकम इतना होने का संभावना है, हो सकती है हम इस जगह से उठकर उस जगह पर जा सकते हैं, हमारी जीवन ऐसे से होकर ऐसे व्यतीत हो सकता है। तो सामने वाला आपको मजाक उड़ाता है। क्या मजाक उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है? जवाब दे सकते हैं। सामने वाले आपको मजाक उड़ाता है क्योंकि आप उसी माहौल में हैं जिस माहौल में सामने वाला है, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका नियर डियर है, मामा है, चाचा है, भांजा है, दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, फलाने सब अपने है। वो सब जानता है आप क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, सब आपके बारे में वो जानता है। अब एक नया चीज वहां पर लेकर चले गए, अचानक जैसे आप प्लान पर रजिस्ट्रेशन वहां पर देते हैं, प्लान वहां पर दिखाते हैं, तो सामने वाला को सीधा बंदूक की गोली की तरह लगता है। अबे थोड़ी देर इतना जल्दी, ये चुटकियों में कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं? ये करोड़पति शब्द जो है ना, सीधे उसको अटैक कर जाता है। हम लोग चुप नहीं बैठते हैं एक दो रैंक बताने का, हम सीधा जाते हैं 10वें लेवल तक, करोड़ों का इनकम दिखाते हैं उसको। तो वहां पर आपको मजाक उड़ाता है, आपको हर्ट करता है, आपको ठेस पहुंचा देता है। अब दुखी होके आ जाते हैं और उसको दिलो दिमाग में दोनों जगह बैठा लेते हैं। ये बात छोटी सी है, वहां पर आपको मजबूत होना है। छोटी छोटी बातें को दिल पर नहीं लेना है, उसको इग्नोर करना है, कोशिश करना है इसको हम कैसे, ये हाँ से हाँ में बदलना है, ना को हाँ में हम कैसे बदलें। हो सकता है उस दिन आपसे माने वो मोटिवेट नहीं हो पाया, दूसरे दिन तैयारी करके फिर से उससे आप मिल सकते हैं। उसको साइड करके पहले को साइड कीजिए, दूसरे पर जाइए, दूसरे को साइड कीजिए, तीसरे पर जाइए। अभी बीच में छोटे छोटे जो भी बातें आएगा उसको दिल पर नहीं लेने। बहुत ऐसे बातें है, पहले तू करोड़पति बन जा, जब घर से बाहर निकलोगे तो चौराहे पर आपको यार दोस्त मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे। अब तो ये देख ले के निकल गया, ये तो करोड़पति बनेगा, ये तो मोबाइल से ही कमाता है,